हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई बलवंत यादव। मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, लेक्चर 3, जिसमें यौगिक मिश्रण और उसके कुछ प्रकार देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक एक एक करके रिवीजन जरूर कीजिए। पढ़ाई के दौरान देखते समय आप स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसा ही नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रहेगा, पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किया था, उसी प्रकार से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बीच बीच में करवाते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मन से केवल पढ़िए, आपको जो लगता है, जैसे लगता है वैसे आप पढ़ाई कीजिए। बाकी लोग क्या कहते हैं इसको इग्नोर कीजिए। लोग आपको तब भी डांटेंगे जब आप सही करो या गलत करो, दोनों वे में वो बोलते हैं। सपोज डैट आप एक कार लिए हो तो कलर अगर आपका रेड है तो लोग कहेंगे कि ब्लैक अच्छा रहता था। यहाँ तक कि तुम शादी करोगे तो ये बोलेंगे कि जीवन साथी गलत चुना है। अगर तुम पढ़ाई करके अच्छे से मेहनत करके 99% लाए तो लोग कहेंगे चोरी किया है। वही तुम अगर कम परसेंटेज लाते हो तो लोग कहेंगे ये पढ़ता ही नहीं था, निकम्मा था, आवारा था। तो लोगों की बातों में ध्यान बिल्कुल मत दो। जो तुमको समझ में आता है, जैसे आता है वैसे ही मेहनत करते रहो। अपने आप पे विश्वास रखो। एक ऐसा टाइम आता है जो कोई साथ नहीं देता, वो आपका काबिलियत साथ देता है, आपका मेहनत रंग लाता है। तो उसी प्रकार से आप बने रहिए। अगर आज आपको वक्त लग रहा है बनने में, तो एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाओगे। अगर एक रिक्शा वाला रहता है तो उसको लोग सीटी बजा के बुलाते, ए रिक्शा वाले इधर आओ। वही हवाई जहाज़ को लोग 2 घंटे पहले जाके वेट करते हैं हवाई जहाज़ आने का, क्योंकि रिक्शा को बनने में 1 दिन का समय लगता है और वही हवाई जहाज़ को बनने में 1 साल मेहनत लगता है। तो आज आपको अगर वक्त लग रहा है तो आप जब सफल हो जाओगे तो 2 घंटा लोग वैसे ही तुम्हें पहले मिलने के लिए वेट करेंगे। तो अगर आज आपको समय लग रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, अपने मेहनत पे जारी रखो। चलो मिलते हैं हम क्लास में, और जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको अच्छे से ध्यान दो। एक बार रिवीजन ज़रूर करो। वीडियो को रोक के पीछे वाला पहले पढ़ लो, लेक्चर 1, 2 दोनों ये पहले क्लियर कर लो। उसके बाद लेक्चर 3 को ध्यान दो और अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, ध्यान दो, सीखो, समझो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। चलो मिलते हैं अब क्लास में। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यौगिक कंपाउंड लेक्चर 3, ठीक है। यौगिक देख लेते हैं किसे कहते हैं, ठीक। जब दो अथवा 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात फिक्स प्रोपोर्शनल में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब यौगिक का निर्माण होता है, उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, जल यानी H2O हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के मध्य 2:1 के अनुपात में संयोज है। नमक को देख लेते हैं। नमक NaCl सोडियम तथा क्लोरीन के अणुओं में 1:1 में संयोजन है, इसको यौगिक कहते हैं। इसमें देखिए बोला गया है 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जल में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2:1 में है। उसी तरह नमक 1:1 में है। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिला है तब जाके यौगिक का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, ये भी देखिए कुछ ना कुछ अनुपात से मिलके बना हुआ है। H2O, NaCl, Al2O3, ठीक है। तो ये इसका सबका एक एक अनुपात है। ये यौगिक का पहचान करने का एक ट्रिक है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिश्रण के उनके अवयवों तत्वों के गुणों मौजूद होते हैं, उदाहरण में शरबत, चाय, हवा आदि। ठीक है, उसमें तो पता चल जा रहा था यौगिक में कि ये मिलाया हुआ है, इसका अनुपात ये है। और इसमें शरबत है, शरबत में कितना पानी है, कितना चीनी है, ये तो नहीं ना देख सकते हैं, इसी को मिश्रण कहते हैं। आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। मिश्रण के प्रकार देखते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण द्रव, ठोस और गैसों के आपस में मिलने की क्रिया तथा उसके प्रकार उत्पन्न पदार्थ को कहते हैं। मिश्रण के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। समांगी और विसमांगी। ठीक है, मिश्रण को दो मुख्य रूप में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। देखते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसका अवयव कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ, इसको अलग अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, इसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, या एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे पानी, एक गिलास पानी ले लिया आप, उसमें 1 चम्मच डाले हैं नमक, या 2 चम्मच या 3 चम्मच, वो तो जस्ट देख नहीं ना सकते हैं कि कितना मिलाया हुआ, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ऐसा मिश्रण जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी भी जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसको देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते हैं, और उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। तथा जैसे में देखिए, जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण। ठीक है, ये सब समांगी मिश्रण का कुछ एग्जाम्पल है। देखते हैं विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक उसी का अपोजिट है, समांगी में नहीं देखा जा सकता था, इसमें देखा जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में देखिएगा कि ऊपर ही तेल ऊपर सतहों पर रह जाता है और पानी नीचे रहता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये तेल है, ये पानी है। वो मिला नहीं, वो मिला है लेकिन अलग अलग दिख जा रहा है, तो यह एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे रेत तथा बालू का मिश्रण। अब बालू को देखते होंगे पानी में, तो रेत जो है वो नीचे बैठा हुआ रहता है और पानी ऊपर रहता है, यानी जल। पेट्रोल जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये सब कुछ विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने पढ़ा है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम देख करके पहचान सके, अगर आपको डिफिनेशन याद नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान से देखिए और सीखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए तत्व को अगर हम सिंपल वे में देखा जाए तो एक ही प्रकार के परमाणु होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, यानी 118 तत्व है, तो सिंगल है। देखिए एक प्रकार के परमाणु है, वो तत्व कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखता होगा, उसी प्रकार से यौगिक में देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व जो एक के साथ एक अलग है, 2 या 2 से अधिक है। जैसे H2O, ठीक है, जल है तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। उसी प्रकार से इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि ये यौगिक है।
इसका फॉर्मूला होता है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे 2 या 2 से अधिक तत्व, और इसका कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे शरबत, शरबत का क्या फार्मूला है? वायु, वायु का क्या फार्मूला? कुछ नहीं, ठीक है। तो नॉन फार्मूला यानी ये मिश्रण है, और फार्मूला है तो वो यौगिक है, और पीरियोडिक टेबल में अगर लिया हुआ है परमाणु यानी तत्व है, वो एक ही प्रकार का परमाणु है तो वो तत्व कहलाएगा। आशा है कि आपको यौगिक, तत्व, मिश्रण अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो पुनः वीडियो को तुरंत फिर से देखिए, जब तक नहीं आता है आप अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये था आज का कुछ हमारा टॉपिक, जो कि आपको अच्छे से समझ, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक आपको हम दिलाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, राधे राधे, टाटा।